फुरफुरी नगर की शांत सुबह धीरे धीरे जाग रही थी। पक्षियों की हल्की चहचहाहट, दुकानों के उठते शटर और हवा में फैली पराठों की खुशबू, सब कुछ सामान्य लग रहा था। लेकिन ठीक उसी समय शहर के पुराने गलीकूचों में एक अजीब सी मेटालिक गूंज फैलने लगी। यह आवाज धीरे धीरे तेज होती गई, जैसे किसी भारी मशीन को चालू किया गया हो। गूंज की दिशा में अगर कोई जाता तो उसे जॉन का चमकता चेहरा दिखाई देता। शरारतों का राजा आज एक नए खिलौने के साथ खड़ा था। जॉन ने अपने पैरों में चमचमाते सिल्वर कलर्ड जूते पहने थे, सुपर मैग्नेट शूज। वह गर्व से बोला, आज से फुरफुरी नगर का हर आयरन मेयर पीछे भागेगा। उसने चलते ही पहला कदम रखा और जमीन पर हल्का कंपन हुआ। पास रखी आयरन डस्टबिन अचानक कांपने लगी और अगली ही सेकंड हवा में उछलकर जॉन के पैरों से चिपक गई। जॉन ठहाका मारकर हंसने लगा। परफेक्ट, अब मैं इनविंसिबल हूं। तभी सड़क के मोड़ पर मोटू दिखाई दिया। उसकी नजर सीधे जूतों की चमक पर पड़ी। वाह, क्या शानदार जूते हैं! मोटू बिना सोचे समझे उनकी तरफ बढ़ा। जॉन को रोकने का मौका ही नहीं मिला। मोटू ने शूज उठा लिए और बोला, पतलू देखेगा तो बोलेगा, मोटू तू कितना स्टाइलिश लगता है। उसने शूज पहन लिए और उसी पल हल्की चुंबकीय तरंग उसके पैरों के नीचे दौड़ गई। मोटू को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन उसकी किस्मत अब मैग्नेट के हाथों में थी और असली मुसीबत बस शुरू होने वाली थी। मोटू ने शूज पहनकर पहला कदम रखा ही था कि अचानक ट्ररर की तेज धातुई आवाज सुनाई दी। उसने पीछे मुड़कर देखा और उसकी आंखें खुली की खुली रह गईं। एक पार्क्ड स्कूटर जमीन घिसटता हुआ सीधे उसकी तरफ आ रहा था। अरे बाबा! मोटू चिल्लाया, लेकिन स्कूटर उसके पैरों से जोर से चिपक गया। मोटू लड़खड़ा गया, पर गिरा नहीं। उसने दूसरा कदम रखा और इस बार सड़क की पूरी रेलिंग खींचकर उसके साथ आ लगी। मोटू का चेहरा डर और समझ न आने वाली घबराहट से भर गया। वह घुटी हुई आवाज में बोला, पतलू, ये क्या हो रहा है मेरे साथ? पतलू, जो समोसे लेने जा रहा था, मोटू की हालत देखकर दौड़ पड़ा। उसने देखा, मोटू जहां भी घूमता, आयरन की चीजें मानो हवा में उड़कर उसकी तरफ खींच रही हों। सड़क पर खड़े लोग डरकर दूर दूर भागने लगे। कोई चिल्लाया, ऊपर की बालकनी के आयरन रॉड्स भी मोटू की तरफ आ रहे हैं, और सच में रॉड्स भी उखड़ते दिख रहे थे। मोटू हिलना चाहता था, पर उसका हर कदम और बड़ी मुसीबत में बदल जाता। किसी का टिफिन बॉक्स उड़कर उसकी पीठ से चिपक गया। किसी दुकान से स्क्रूड्राइवर उसके सिर के पास जा चिपका। एक बच्चा रोता हुआ बोला, मम्मी, मोटू अंकल तो मैग्नेट बन गए। पतलू ने हालात समझते ही कहा, मोटू मत हिलो। जितना हिलेगे उतनी चीज चिपकेंगे। पर मोटू डर में इधर उधर भागने लगा और अब उसके पीछे आयरन का पूरा झूठा झुंड हवा में दौड़ रहा था। मोटू अब सड़क पर भाग रहा था, लेकिन उसके पीछे उड़ा हुआ आयरन का तूफान था। एक आयरन बेंच उसे पकड़ने की कोशिश कर रही थी, जैसे बेंच खुद जीवित होकर मोटू को पकड़ना चाहती हो। तवे बेचने वाले की दुकान से सारे तवे, कड़ाहियाँ और चम्मच उछलकर मोटू पर चिपक गए। हर टकराव पर मोटू दर्द से ओह माँ चिल्लाता, लेकिन रुकने का कोई रास्ता नहीं था। इस बीच पतलू ने दूर से जॉन को देखा। वह एक गली में खड़ा हंस रहा था और कह रहा था, मेरा मैग्नेट प्लान बिल्कुल काम कर रहा है। पतलू तुरंत समझ गया कि शूज जॉन का ट्रैप थे। पतलू ने चुपके से पीछे से जाकर जॉन को पकड़ लिया। तुमने ही ये शूज बनाए? रिमोट कहाँ है? उसने गुस्से में पूछा। जॉन ने बचने की कोशिश की, लेकिन उसके हाथ में रिमोट चमक रहा था। पतलू रिमोट लेकर मोटू की तरफ दौड़ा, पर जैसे ही उसने बटन दबाने की कोशिश की, रिमोट भी हवा में खींचता हुआ मोटू की तरफ उड़ गया। सीधा उसके पेट पर चिपक गया।
अब मोटू और भी ज्यादा कंफ्यूज्ड था। वह बमुश्किल चीख पाया, पतलू, अब रिमोट भी मुझ पर चिपक गया। मैं क्या हूं, मैग्नेट या फर्नीचर का गोडाउन? पतलू ने गहरी सांस ली और बोला, अब इसका एक हाई सॉल्यूशन है, मुझे शूज के पास जाना ही होगा। मोटू आयरन के बोझ से खड़ा भी मुश्किल से हो पा रहा था, लेकिन पतलू ने ठान लिया था कि वह उसे बचाकर ही रहेगा। पतलू धीरे धीरे मोटू के पास पहुंचा। आयरन ऑब्जेक्ट्स की थिक दीवार बीच में थी। वह चीजें हटाता धकेलता आगे बढ़ता गया। अंत में उसने शूज के पीछे छोटे कंट्रोल पैनल को देखा। उस पर कई छोटे छोटे स्विचेस थे, लेकिन एक शाइनी लाल बटन अलग से चमक रहा था। पतलू ने सोचा, ये जरूर इमरजेंसी स्टॉप होगा। वह सावधानी से आगे बढ़ा, लेकिन जैसे ही हाथ शूज के करीब आया, एक बड़ी आयरन पाइप हवा से उछलकर मोटू पर गिरने वाली थी। पतलू ने रिफ्लेक्स में पाइप को पकड़ लिया और चिल्लाया, मोटू, सीधे खड़े रहो। मोटू कांपते हुए बोला, मैं सीधा ही तो हूं, पार चीज सीधी नहीं रहने दे रही। पतलू ने हिम्मत कर शूज के पीछे हाथ डाला और एक झटके में लाल बटन दबा दिया। अचानक एक तेज बीप हुई और सारे चुंबक एक साथ बंद हो गए। आयरन की ढेर सारी चीजें जमीन पर टनटना कर गिरने लगीं। मोटू भी गिरते गिरते बचा। पूरे शहर में सन्नाटा छा गया। लोगों ने राहत की सांस ली। मोटू ने खुद को झाड़ते हुए कहा, पतलू, अगर तू नहीं होता तो मेन फ्रिज के साथ घर चला जाता। जॉन भागने लगा, लेकिन पुलिस जीप ठीक उसी समय वहां पहुंची। चिंगम सर ने कहा, जॉन, आपका मैग्नेट प्लान हमने देख लिया। आप गिरफ्तार है। पतलू ने मोटू के कंधे पर हाथ रखा और बोला, चलो मोटू, अब समोसा खाते हैं। तुम्हारी एनर्जी भी थोड़ी मैग्नेट हो गई होगी।